Hello students, welcome back. Now we are going to continue with the chapter. Before that, let us have a quick recap of what we have studied yesterday. आदित्य जब जादूगर के टेंट के पास से गुजर रहा था तो उन बच्चों ने आदित्य को फिर से दोबारा घेरा और उसे मारने पीटने लगे और वो आदित्य इतना ज़्यादा भयभीत हो गया कि उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकली और ये सब चीज़ें जादूगर देख रहा था और वो वहाँ से उन बच्चों पर चीखा तो वो डरकर वहाँ से भाग गए। उसके बाद जादूगर ने आदित्य को एक शेर की पूंछ दी और उसे कहा कि ये कोई साधारण पूंछ नहीं बल्कि एक जादुई पूंछ है और इसे जो भी व्यक्ति अपनी कमर पर बांधता है वो एक हिंसक शेर में परिवर्तित हो जाता है और किसी का भी सामना आसानी से कर सकता है। नाउ we have let now see what happened after that. Having seen the magician's powerful acts, Aditya didn't doubt his words. He immediately wore the lion's tail. He wanted to teach the bullies a lesson. Having seen the magician's powerful acts, क्योंकि आदित्य जादूगर के कारनामों को देख चुका था, उसकी शक्ति को देख चुका था, तो जादूगर के कहे गए शब्दों पर उसे बिल्कुल भी शंका नहीं थी। ही इमीडिएटली ओवर द लॉयंस टेल, और वो तुरंत ही उसने उस शेर की पूंछ को अपनी कमर में बांध लिया। ही वॉन्टेड टू टीच द बुलीज अ लेसन, और वो उन बदमाश बच्चों को सबक सिखाना चाहता था। द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल द बुलीज अगेन कॉर्नर्ड आदित्य। कॉर्नर्ड मीन्स घेर लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन स्कूल के बाद उन बदमाश बच्चों ने पुनः आदित्य को घेर लिया। आदित्यास रिमेंबर्ड दैट ही वॉज वेयरिंग द लॉयंस टेल, और आदित्य को ये बात याद थी कि उसने शेर की पूंछ को अपने कमर में बांधा हुआ है। द बॉयज बिगेन टू पुश हिम अराउंड बट देन समथिंग हैपन, और वो लड़के आदित्य को फिर से पुश करने लगे, धक्का देने लगे इधर उधर, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अलग हुआ। आदित्य स्टूड हिज ग्राउंड मेड टू फिस्ट, और वो आदित्य जमीन से उठा और उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर बांध लिया। एंड लुक्ड, और उन्हें देखने लगा। ही फिक्स्ड हिज गेज ऑन वन ऑफ द बॉयज एंड स्टार्टेड ग्रंटिंग फिरोशियसली। ही फिक्स्ड हिज गेज मीन्स टकटकी लगाकर देखना, एक लगातार। ऑन वन ऑफ द बॉयज, वो 3 लड़के थे, उसमें से एक को वो घूरने लगा। एंड स्टार्टेड ग्रंटिंग फिरोशियसली मीन्स हिंसक रूप से। ग्रंटिंग बुड़बड़ाना, जब कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती और हम उसके विरोध में कुछ बोलते हैं तो ग्रंटिंग। हियर आई गेव सम मीनिंग, यू हैव टू सी एट द लास्ट। ओके, सो ग्रंटिंग फिरोशियसली, और वो अपने मुंह से आवाज़ें निकालने लगा, बहुत ही गुस्से में, क्रोध में। ही केप्ट लुकिंग एट देम इन द आई विदाउट फियर रेडी टू फाइट, और वो लगातार उनकी आंखों में देखता रहा, बिना किसी भय और डर के वो लड़ने के लिए उनसे तैयार था। आदित्य फेल्ट गूज बम्स राइजिंग ऑल ओवर हिज बॉडी, और आदित्य को अपने शरीर में एक अलग परिवर्तन महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए, जो भी जिस रोए थे उसके शरीर के वो सभी खड़े हो गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिस ही थॉट मस्ट बी अ साइन दैट ही वॉज टर्निंग इनटू अ लॉयन, और आदित्य ने सोचा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये निश्चित रूप से शेर में परिवर्तित होने का चिन्ह है। लुकिंग एट हिज एक्सप्रेशन द बॉयज हेजिटेटेड, और उसके इस हाव भाव को देखकर वो लड़के एकदम से रुक गए। एंड टुक अ स्टेप बैक, और उसको वो देखते रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। एंड टुक अ स्टेप बैक, और वो पीछे हट गए। एंड फाइनली रैन ऑफ, और अंत में वो वहाँ से भाग गए। आदित्य wanted to take off and give them a good fright. आदित्य उनके पीछे जाना चाहता था
उन्हें पकड़ना चाहता था और उन्हें अच्छी तरह से अपना डर, उनके अंदर अपना डर बिठाना चाहता था। बट एज ही लुक्ड एट हिज हैंड्स ही सॉ दैट दे वर बैक टू नॉर्मल। लेकिन जब उसने फिर से अपने उन हाथों को देखा तो उसे लगा कि वो फिर से पहले जैसे हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं। ही वॉज नॉट अ लॉयन एनी मोर। अब वो शेर की तरह बिल्कुल भी नहीं था। नाउ सी सम वर्ड मीनिंग हियर, दैट इज गिवन हियर। विम्पर, टू क्राई सॉफ्टली विद फियर और पेन, मन स्वर में रोना। कॉर्नर्ड मीन्स फोर्स्ड इनटू एन ऑकवर्ड, घेर लेना। ग्रंटिंग, टू मेक अ शॉर्ट लो साउंड इन थ्रोट, गले में ही कुछ धीरे धीरे बड़बड़ाना, कुछ बोलना। फिरोशियसली, वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट, अति आक्रामक और हिंसक। गूज़बम्स is to be a very excited, cold or scared and have spots on one's skin, जब बहुत ही गुस्से या ठंड में या क्रोध में किसी के शरीर पर, उसके स्किन में कुछ स्पॉट्स होते हैं, मीन्स रोंगटे खड़े होते हैं, हमारे शरीर में जो रोए होते हैं। एक्सप्रेशन, समथिंग दैट यू से दैट शो योर ओपिनियन, जब आप कुछ कहना चाहते हैं और आपके अंदर जो भी विचार हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए जब आप कुछ कहते हैं तो वो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जिसे हम हिंदी में अभिव्यक्ति भी कहते हैं। हेजिटेट, टू पॉज बिफोर यू डू समथिंग, जब हम कुछ करने से पहले कुछ सोचने लगते हैं, ये सही है या गलत है, चखना। एंड फ्राइट मीन्स फियर या भय। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू राइट दीज वर्ड मीनिंग in your homework. Okay, and remaining part of the story we will continue tomorrow. Okay, thank you.